हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चित्रंजन कुमार। वेलकम टू दीक्षांत एडुटेक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जो इंटीजर्स चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जो प्रॉपर्टी है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इससे पहले जो डिस्कशन था वो आपको इंटीजर्स का डिफिनीशंस, उसके यूजेज, कैसे यूज किया जाता है और एडिशन प्रॉपर्टी को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज सेकेंड वीडियो में आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उस पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन पोर्शन में भी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों आपको एडिशन में भी था, इसमें भी है, लेकिन इसका यूजेज है ये इसमें इसको जस्टिफाई करता है, इसमें इसका ये होता है, वैल्यू होता है, नहीं होता है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसको आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैं कल भी डिस्कस किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वैसे टू इंटीजर्स जिसको ऐड करने से अगर कोई इंटीजर्स हमें मिलता है तो वो क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो उसको वेरीफाई करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल सेम चीज़ है कि अगर किसी भी दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू इंटीजर्स वुड ऑलवेज बी एन इंटीजर्स, यानी किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। ओके, तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं स्टूडेंट। जैसे एक हमने इंटीजर 3 ले लिया और दूसरा इंटीजर हमने 5 ले लिया। ओके, ये दोनों सेपरेट सेपरेट इंटीजर हैं और इसको सब्ट्रैक्ट किया गया तो हमें क्या मिला, -2। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। ओके, ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स हैं। उसी तरीके से अगर -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, -1 को -1 में से अगर हम -2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, -1 और -2, -1 +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे होता है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। ओके, तो इसके मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में ये क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को ये कंटेन करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है। ओके, सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि एडिशन में डिस्कस हो चुका है कि उसका जो नंबर्स इंटीजर्स होते हैं उसको इंटरचेंज करके अगर एडिशन किया जाता है तो क्या होता है, वो कम्यूट करता है और दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये होता है कि नहीं होता है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये कंटेन नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे 3 अगर ए के जगह पे हमने रिप्लेस किया, यहाँ पे a इक्वल टू 3 लेते हैं और b इक्वल टू 2 लेते हैं। ओके, देन a माइनस बी LHS अगर लेते हैं तो 3 - 2 इट मीन्स 1, और RHS में अगर 2 - 1 करते हैं, 2 - 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, -1। तो यहाँ पे ये LHS और RHS यानी a माइनस बी, b माइनस ए, तो
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये इक्वल नहीं होता है। इंटीजर तो दोनों होता है लेकिन इक्वल, कम्यूटेटिव क्या होता है, इक्वालिटी के लिए होता है। ओके, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये क्या करता है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यानी इसको ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको कंटेन नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर किसी चीज का नहीं होता है तो एसोसिएटिव तो कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव फॉर एनी 3 इंटीजर a, b and c, we have a minus ब्रैकेट b minus c is not equal to ब्रैकेट a minus b minus c। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर किसी को हम लेते हैं a इक्वल टू 1 ले लें, b इक्वल टू 2 ले लें और c इक्वल टू 3 ले लें, देन स्टूडेंट LHS में अगर हम लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस -1, 1 माइनस 1, 1 प्लस हो जाएगा ये 2। RHS में क्या होगा स्टूडेंट, RHS में पहले a माइनस बी होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ वैल्यू क्या होगी, -1 -3 -4। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं हुआ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो वेरीफाइड हो गया। ओके, तो इस चीज को समझना है कि जो कम्यूटेटिव को कंटेन नहीं करता है वो एसोसिएटिव को कैसे करेगा। यानी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव नहीं होता है, न ही कम्यूटेटिव होता है। क्लियर है, उसमें क्लोजर अभी तक हम लोगों को क्लोजर को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर x फॉर विच a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू a, यानी कोई ऐसा आइडेंटिटी सब्ट्रैक्शन में नहीं है जिसको, यानी यहाँ पे इंटीजर कोई a गिवन है और उसको हम अगर किसी ये वैसे तो सेम नंबर आता हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए a के जगह पर 3 है और x a माइनस एक्स इक्वल टू, और b के जगह पर कुछ भी नंबर b नहीं, x के जगह पे, x के जगह पर अगर हम कुछ भी लेते हैं 0 1 -1 2 कुछ भी लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी को ये कंटेन नहीं करता है। ऐसे देखिए 0 लेकर के अगर हम करते हैं a -0 लेते हैं, क्लियर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है 3, -0 इक्वल टू 3, क्लियर है। अब x के बदले यानी कि a माइनस एक्स यहाँ लिया गया, क्लियर है। अब अगर x माइनस ए लेते हैं स्टूडेंट, x के जगह पर अगर हम 0 लेते हैं, 0 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो ये स्टूडेंट और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी कि कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए, यानी कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं होता है जिसको किसी नंबर को, जैसे हमने आपको एडिशन में बताया था कि 3 में अगर आप 0 ऐड करते हो तब भी 3 होगा, या 0 में 3 ऐड करते हो तब भी 3 होगा। ये बात यहाँ पे नहीं है, इस चीज़ में यहाँ पे नहीं है, इस चीज़ में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। क्योंकि अगर 3 में से हम 0 घटा रहे हैं तो 3 हो रहा है, लेकिन 0 में से 3 घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -3 हो रहा है। तो इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, क्लियर है।
एडिशन में हमने आपको बताया था कि इसमें ये आइडेंटिटी इसमें एडिशन में आपको होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये आइडेंटिटी वर्क नहीं करता है। क्लियर है? तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस आइडेंटिटी का मतलब क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इनवर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, यानी सब्ट्रैक्शन के अंडर में सब्ट्रैक्शन के अंडर में अगर इनवर्स कोई आपका वैल्यू है तो वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसको समझना है। आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सब्ट्रैक्शन का जो इनवर्स होता है, अब मान लीजिए -3, ओके, इसका सब्ट्रैक्शन का -3, जैसे किसी चीज़ का अगर -3 है यहाँ पे, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, किस चीज़ से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा? तो इनवर्स अंडर। इनवर्स अंडर आपने एडिशन में क्या समझा था? a माइनस बी। ओके, तो a माइनस बी का वैल्यू हमेशा क्या? 0 होगा। क्लियर है? तो a माइनस बी अगर 3 है और इसमें से अगर हम -3 घटाते हैं तो 0 होता है, यानी इसमें प्लस क्या करते हैं? माइनस। लेकिन -3 है, इसमें अगर हम माइनस अगर इसका इन्वर्स करते हैं तो ये क्या होगा स्टूडेंट? 3 माइनस -3, ये 0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, तो इनवर्स वाले में क्या होता है? आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है इनवर्स में। जैसे एडिटिव इनवर्स में क्या होता था? 3 में से अगर पॉजिटिव है तो उसमें अगर हम ऐड करते थे माइनस निगेटिव तो 0 हो जाता था। बट यहाँ पे अगर 3 है, ठीक है, और उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 तो ये क्या होगा स्टूडेंट? ये ऐड हो जाएगा, तो ये 0 नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये फर्क आपको समझना है कि यहाँ पे प्लस करने पे 0 हो रहा था, यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स आपका क्या हो रहा था? 0, यानी 3 का -3 एडिटिव इनवर्स है। अब इसको ओवरऑल आपको क्या समझना है, जो मैं आपको और एक तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे किसी चीज़ का अगर इनवर्स आपको ये करना है तो इनवर्स में उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो अगर हम 0 में से किसी चीज़ को अगर घटाते हैं, ठीक है, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 3 -3 = 0 है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 3। ओके, बट अगर हम इसको यहाँ पे क्या किए? 3 में से 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये सब्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है, ये सब्ट्रैक्ट बेसिकली नहीं है, ये क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स है। क्लियर है? लेकिन इसी चीज़ को अगर हम 3 का एडिटिव इनवर्स निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पे ये 0 नहीं हो रहा है। ओके, तो 3 का एडिटिव इनवर्स नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का इसका इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, 3 का सब्ट्रैक्शन का इनवर्स नहीं होता है, ये 6 हो रहा है। दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसमें ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एडिटिव इनवर्स ये हो रहा है, बट इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी सब्ट्रैक्शन में आपको मेन जो आपका था, यानी कि उसमें आपको देखने को क्या मिला? एक क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में आपको एग्जिस्ट करता है और एक आइडेंटिटी उसका। ओके, आइडेंटिटी, बाकी कोई उसमें आपको
ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों सब में हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं, सभी प्रॉपर्टी इसमें क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। उसके बाद इसमें देखिए कुछ डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एट लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में वी हैव 7 प्रॉपर्टी। ओके, वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ ऑलवेज एन इंटीजर, यानी इसका प्रोडक्ट करने पे हमेशा, मान लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर 2 इंटीजर को प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा वो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्लियर, इंटीजर मिलेगा। जैसे 3 × 2 = 6, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, क्लियर है। -3 × -2, ये भी 6 हो रहा है। -3 × 4 -12, ये सभी क्या हैं, ये सभी इंटीजर्स हैं। ओके, तो ये सभी इंटीजर्स हैं, इट मीन्स ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में भी एग्जिस्ट करता है, सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन में भी, तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करता है। इससे ये पता चला। अब नेक्स्ट हमारा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम चेक करते हैं कि इसका कम्यूट करने पे, जैसे 3 × 4 = 12 होता है और 4 × 3 करने पे भी 12 होगा। एक निगेटिव इंटीजर लेके देखते हैं, 27 -9 × -3 इट मीन्स 27। तो स्टूडेंट ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं और इक्वल हैं, तो ये क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b वी हैव a × b = b × a, यानी उसका कम्यूट कर देने से, इंटरचेंज कर देने से उसका प्लेस, उसके रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिफरेंट आपको ये होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसको एक अलग ऑपरेशन के जरिए हम इसको ऑपरेट करते हैं। जैसे a × b × c, a अंडर ब्रैकेट b × c, तो इसमें अगर a के प्लेस पे हमने 3 लिया, b के प्लेस पे 4 लिया और c के प्लेस पे हमने 5 ले लिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, 3 × 20 इट मीन्स 60। ओके, अब सिमिलरली इसको हम क्या करते हैं, a × b को क्या करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं और c को अलग करते हैं। यहाँ पे b × c था, यहाँ पे a × b है, क्लियर है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं स्टूडेंट, a के जगह पे क्या है, 3 × 4 × 5 इट मीन्स 12 × 5, इसका भी रिजल्ट 16 ही आ रहा है, यानी कि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, ये दोनों सेम है, LHS = RHS। यहाँ पे LHS = RHS आपका प्रूव हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, लेकिन किस चीज पे हो रहा है, एडिशन के ऊपर हो रहा है, क्लियर है। यानी मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, उसमें एडिशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे LHS में आपका स्टूडेंट a × b + c दिया है। ओके, तो अगर हमने a के जगह पर कुछ लिया, अगर 2 ले लिया, b के जगह पर
3 और C के जगह पर हमने 0 ले लिया। क्लियर है? 0 को भी एक बार लेकर के देखते हैं, तब हमारा क्या होगा स्टूडेंट LHS में 2 × 3 + 0, इट मीन्स 2 × 3 इट मीन्स 6। ओके, अब RHS में देखते हैं A × B। A के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट 2 है, तो यहां पहले इसको लिख लेते हैं A × B प्लस A × C। A के प्लेस पे क्या है 2, 2 × 3 प्लस 2 × 0, स्टूडेंट 6 + 0 इट मीन्स 6। तो यहां भी हमारा LHS = RHS हो रहा है, यानी ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी को ये एग्जिस्ट करता है। क्या? मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये एग्जिस्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी अब हमें सब्ट्रैक्शन, इससे पहले क्या था यहाँ पे एडिशन था, अब सब्ट्रैक्शन पे देखना है। तो स्टूडेंट LHS में अगर हम लेते हैं A के प्लेस पे अगर कोई ऐसा नंबर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई B के जगह पर 4 ले लेते हैं और C के जगह पर कुछ अनदर ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1 इट मीन्स -3, अगेन RHS। A के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई B के जगह पे 4 है, माइनस A के जगह पे 3 मल्टीप्लाई 5। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए 12 - 15 इट मीन्स -3, ये आंसर हुआ। यहाँ भी देखिए LHS = RHS। तो ये मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सभी का जो पॉइंट है वो क्लियर कर रहा हूँ कि किस में एग्जिस्ट करता है किस में नहीं करता है। अगर ये आपको एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है आइडेंटिटी के फॉर्म में, तो इसको मैं यहाँ पे आपको नंबर्स से इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी स्टूडेंट इससे पहले एडिशन में आप इस चीज को देख रहे थे कि एडिशन में अगर वैसे नंबर जिसमें उसको ऐड करने से उसका वैल्यू वही रह जाता है यानी एग्जिस्ट कर जाता है, तो इसमें अब क्या है कि एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी वो कौन सा नंबर जिसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी तरीके से तो उसका वैल्यू A हो जाए। क्लियर है? यानी किसी एक नंबर से, तो वो कौन सा है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे यानी कि x के प्लेस पे वो क्या होगा जी 1 होगा, तो वो एब्सोल्युटली क्या होगा वही इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। तो अब स्टूडेंट इफ a इक्वल टू कोई भी नंबर ले लेते हैं 2 3 5 कुछ भी, तब इसको देखते हैं तो 2 × 1 इक्वल टू 2, 1 × 2 इक्वल टू 2, तो ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है यानी वही जिससे हम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ओके, यानी 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी वो आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस इसका जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होने देता है। ठीक है, वही नंबर फिर वापस रिजल्ट के तौर पे आता है, तो वो
एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। ओके, यानी किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट? तो ये आप लोग अच्छे तरीके से समझते हो। जैसे ए को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो को ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हम ए के प्लेस पे कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी लेंगे और उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जीरो, जीरो में 1 से करेंगे तो उसका रिजल्ट जीरो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है। ठीक है, तो जीरो मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करने पे उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। क्लियर है? और एडिटिव इनवर्स में क्या होता था? उसमें आपको ऐड करने पे उसका वैल्यू जीरो हो जाता था, जबकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मल्टीप्लीकेशन वाले में प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई करने पे जीरो होता है। क्लियर है? तो ये अंतर समझना होगा। नेक्स्ट वन, अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइन का जो चेंजेज होता है कैसे होता है। तो दो पॉजिटिव अगर साइन है उसको प्रोडक्ट करने पे हमें हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव साइन ही मिलता है। जैसे -3 अगर दो पॉजिटिव साइन वाले किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक हम निगेटिव ले लेते हैं और दूसरा भी निगेटिव ले लेते हैं, तो इसका माइनस और माइनस क्या कर रहा है? प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस हुआ और ये 9, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट वन, एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव का साइन क्या होता है? निगेटिव, तो 3 5 जा 15। क्लियरली? -5 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव और पॉजिटिव हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा 20। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट के तौर पे अगर पॉजिटिव और निगेटिव को प्रोडक्ट किया जाए तो उसका साइन कैसे चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रोडक्ट करने के लिए। अब स्टूडेंट लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का जो कंसेप्ट वाला टॉपिक है वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है। ओके, यानी इंटीजर्स का डिवीजन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें प्रॉपर्टी और डिवीजन में ये सब प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे कि किस में डिवीजन में ये सब प्रॉपर्टी सारी एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती है। क्लियर है? तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में और मे नॉट बी एन इंटीजर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, इस पर थोड़ा सा आप लोग अटेंशन दीजिएगा। जैसे अगर हमने a इक्वल टू एक इंटीजर ले लिया 3 और b इक्वल टू एक इंटीजर ले लिया 5। ओके, इस केस में स्टूडेंट, इस केस में इसको अगर हम a से b को अगर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका क्या है? इट इज नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ओके, ये एक इंटीजर नहीं है, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है। क्लियर है? ये इंटीजर नहीं है। अब अगर हम दूसरा केस लेते हैं स्टूडेंट, अगर a इक्वल टू हम 6 लेते हैं और b इक्वल टू 2 लेते हैं, इस केस में स्टूडेंट क्या होगा? इस केस में a डिवाइड बाई b, a क्या है आपका? 6 है, डिवाइड 2, 6 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 3। तो ये स्टूडेंट इट इज एन इंटीजर। ओके,
तो यहाँ ये एक इंटीजर हो रहा है और यहाँ, यानी कि इसमें दोनों संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब वो इंटीजर पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को, कौन से दो इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेंगे, कौन से इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यू हैव टू एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। इसमें एक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और एक में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी यहाँ क्लियर लिख रहा है कि यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। ओके, a के प्लेस पे कुछ लेते हैं स्टूडेंट, 2 डिवाइड बाई 3। डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2/3। उधर जा, नीचे से जा, नीचे, इधर से आओ, इधर से। ओके स्टूडेंट, 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2/3, यानी कि यहाँ पे a को हमने b से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 2/3। ओके, अब फिर हम क्या करते हैं, b डिवाइड बाई a को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो b के प्लेस पे हमने क्या लिया है, 3। ओके, तो यहाँ पे b के प्लेस पे 3 डिवाइड 2, 3 डिवाइड 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3/2। तो ये स्टूडेंट 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करता है, डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करता है। चूंकि इंटीजर्स अगर हम लेते हैं, यहाँ a और b की बात हो रही है, सेम नहीं हो रहा है। जैसे आप 2 और 2 लोगे और इसमें भी 2 और 2 तो वो तो हो जाएगा, लेकिन a b डिफरेंट टाइप्स, तो कम्यूटेटिव में डिफरेंट नंबर होते हैं जिसको कम्यूट करने से क्या होता है, उसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो ये कंटेन नहीं कर रहा है उस चीज़ को, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। जब मैं इससे पहले ही बताया हूं कि जिसका कम्यूटेटिव नहीं होता उसका एसोसिएटिव तो हो ही नहीं सकता है। जो 2 को इंटरचेंज करने पे अगर नहीं उसको एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 को इंटरचेंज करने पे कैसे एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, यहां देखते हैं, a डिवाइड b, ब्रैकेट में इसको लेते हैं और ये c एक हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। इसको हमें प्रूव करना है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को ये बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम LHS को क्या लेते हैं, a के जगह पे अगर हम कुछ ले लेते हैं 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 6। ओके, क्लियर है?
तो यहाँ पे स्टूडेंट ए क्या है, 2 है, 2 डिवाइड 3 डिवाइड 6, इट मीन्स 2 डिवाइड 3/6, 2 इंटू 6/3, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये क्रॉस नहीं होगा, तो ये 12/3 हुआ। क्लियर है? उसी तरीके से तो 12/3 तो एक इंटीजर है ही नहीं, सबसे बड़ी बात, बराबर होना है RHS। यहाँ इंटीजर से हमें ए आपका क्या है, ए आपका 2 डिवाइड 3 डिवाइड 6, 2/3 डिवाइड 6, 2/3 मल्टीप्लाई 1/6, 1/9। तो स्टूडेंट यहाँ 12/3 आ रहा है, यहाँ पे 1/9, यानी LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है। तो इस चीज को वेरीफाई आपने देख लिया कैसे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडेंटिटी फॉर डिवीजन, आइडेंटिटी फॉर डिवीजन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर x फॉर विच a डिवाइड बाई x इक्वल टू x डिवाइड बाई a इक्वल टू a, यानी कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसको हम किसी भी एक नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू वही नंबर एग्जिस्ट हो जाता है। ओके, a डिवाइड x इक्वल टू x डिवाइड a, ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, जैसे a अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 और x के जगह पर कुछ भी हम लेते हैं, ओके, कुछ भी ले लेते हैं, तो इस चीज से हमें 2 डिवाइड 0, सबसे पहले 2/0 इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, और 0 डिवाइड 2 ये 0 होता है, ये पॉसिबल होता है। तो ये दोनों इक्वल कहाँ हुआ, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नंबर कहाँ, यानी 2 दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, इनवर्स ऑफ डिवीजन। इनवर्स ऑफ डिवीजन, सिंस आइडेंटिटी फॉर डिवीजन डज नॉट एग्जिस्ट, डिवीजन डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ऑफ एन इंटीजर अंडर डिवीजन डज नॉट एराइज। यानी यहाँ पे कह रहे हैं अगर आइडेंटिटी किसी चीज का डिवीजन का अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये सवाल ही नहीं है कि उसका इनवर्स हो सकता है। ठीक है, जब किसी चीज का आइडेंटिटी नहीं होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, आइडेंटिटी नहीं है यानी वैसा कुछ नहीं है जिसको आप एग्जिस्ट करता हो नंबर को, तो उसका आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता है। इसका हमने क्या किया, इसका आइडेंटिटी नहीं था तो इनवर्स कैसे होगा। जैसे एडिशन का क्या था, आइडेंटिटी था, अगर हम किसी चीज से ये करते हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसका इनवर्स भी हो रहा था, a माइनस ए इक्वल टू 0, इसको एक साइड करेंगे तो 0 हो जा रहा था। क्लियर है, ये एडिशन के लिए है। आइडेंटिटी से ही इनवर्स पैदा होता है। ओके, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन में आपका किसी चीज को घटाने से उसको क्या होता था, उसका एग्जिस्टेंस अगर दोनों को ये करने से नहीं होता था तो सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में होता था। इसमें क्या होता था, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए, तो इसका इनवर्स हो जाता था। क्यों, देखिए a इंटू 1 इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, a बाई ए इक्वल टू 1। क्लियर है, यानी 1 आ जाता था इसका मल्टीप्लीकेटिव, तो 1 में हम किस चीज से, a में किस चीज से मल्टीप्लाई करते थे, a इंटू 1/a, तो इसका 1 हो जाता था, यानी इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये है। तो उसी तरीके से डिवीजन में जब तक आइडेंटिटी नहीं होगा तो उसका इनवर्स नहीं होगा। क्लियर है,
इसमें आइडेंटिटी था आपका तो इन्वर्स हुआ, इसमें आइडेंटिटी था तो इसमें इन्वर्स हुआ। क्लियर है? जिसमें आइडेंटिटी नहीं है उसमें इन्वर्स नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो डिवीजन डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स। ओके, टू इनवर्स। नेक्स्ट वन and last one, some other properties of division. If a is an integer different from 0 then a divide by a equal to 1. यदि कोई a एक इंटीजर है जो 0 से अलग है तो दोनों को सेम अगर 2 डिवाइड बाई 2 करें तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। कोई भी सेम इंटीजर को डिवाइड करने से उसका वैल्यू 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिवीजन का। अगर किसी भी इंटीजर में 1 से डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा क्या होगी? वही होगी। ओके, इफ a इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन 0 डिवाइड a इक्वल टू 0। अगर a कोई नॉन जीरो इंटीजर है, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर -1 हो तो -1 हो या 100 हो, ओके, कोई भी इंटीजर, तो इसके साथ आप क्या करोगे? 0 डिवाइड 100 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये 0 से किसी भी इंटीजर, 0 में किसी भी इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0। लास्ट वन है v इज एन ए, यहां पे होगा स्टूडेंट a इज एन इंटीजर देन a डिवाइड बाई 0 इज नॉट मीनिंगफुल। यानी कि अगर a कोई इंटीजर है 1 2 3 4 एटसेट्रा, तो इसको हम a डिवाइड बाई 0 लिखेंगे तो ये नॉट पॉसिबल होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी डिवीजन की। ओके, तो आप लोगों का जो कंसेप्ट वाला पार्ट था स्टूडेंट, वो आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपके सामने रखा। अब आपके सामने हमारा एक्सरसाइज सेशन आएगा जो थर्ड पार्ट होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।